नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube के नए वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं जल्दी से। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले डिफरेंशिएशन के लिए हमें आने चाहिए बेसिक मैथमेटिकल टूल्स या फॉर्मूलेज, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होल यानी पूरे का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका है, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये क्या होगा? ये हमारे पास होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक। ये बात होगी। सबसे पहले ये जो दो है, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, ये एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला, ये दो फॉर्मूले आपके सबसे ज़्यादा काम आएंगे। इनको आप याद रखो या ना रखो, उससे कोई मतलब नहीं। इन तीनों को याद रखो ना रखो, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए याद रहने चाहिए। बाकी इनका यूज़ बहुत कम होगा तो भी इन दो का ही होगा, इसका बिल्कुल भी नहीं होगा, शुरू वाले दो, ओके। उसके अलावा कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलेज भी आने चाहिए। तो ट्रिगोनोमेट्री हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, अब वापस पढ़ लेते हैं, क्या बिगड़ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हाँ भाई पता है, आगे बढ़ो। अगर मेरे को साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? इक्वल में 1 है, कॉस स्क्वायर को इधर भेजेंगे, ये प्लस में है तो ये इधर जाकर हो जाएगा माइनस में। तो मैं लिख सकता हूँ आराम से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन को इधर भेजूंगा, प्लस में है माइनस में हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद साइन थीटा स्क्वायर हटाएंगे, अगर एक साइड से स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड में रूट लगता है। तो यहाँ से अगर मैंने स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर मैं रूट लगा दूंगा। ये वैल्यू ऐसे कैसे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वहीं अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगला फॉर्मूला साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन ए प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस माइनस साइन बी कॉस ए। और अगला कॉस ए प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ आपको एक कन्फ्यूजन होगा, सर ने ये गलत लिख दिया, या भैया जो भी आप कहते हो उसने गलत लिख दिया। यहाँ गलत नहीं लिखा। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? अगर जैसे कि देखो यहाँ पर प्लस माइनस लिखा है तो यहाँ प्लस माइनस होगा कैसे? अब मैं बोलूँ साइन ए प्लस बी तो ये क्या होगा? तो अगर मैंने ऊपर वाले के साथ ऊपर वाला ही आएगा, नीचे वाले साइन के साथ नीचे वाला साइन ही आएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ बोला था ए प्लस बी, तो यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। अब मैं बोलूँ साइन ए माइनस बी तो साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। वहीं यहाँ पर उल्टा है, अगर यहाँ पर प्लस आएगा कॉस ए प्लस बी होगा तो यहाँ माइनस होएगा, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा। जैसे कि देखते हैं कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर फॉर्मूले में दे दे कॉस ए माइनस बी तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो अब अगला फॉर्मूला है टेन का, मतलब इसमें उल्टा होगा, है ना। कॉस वाले का ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। उसके बाद आता है टेन ए प्लस माइनस बी क्या होगा? टेन ए प्लस माइनस टेन बी। उसके बाद 1 माइनस प्लस टेन ए टेन बी। ये माइनस प्लस प्लस माइनस वही वाला फंडा है जो अपने यहाँ कॉस में लगा था, ठीक है। उसके बाद कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अगला फॉर्मूला, ठीक है। अब कॉस 2 थीटा है, इसे ही मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कह सकता हूँ, और अगर मेरे मन में है तो मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी कह सकता हूँ। अब ये कैसे कह सकता हूँ ये मैं डिराइव करता हूँ आपको। अभी हमने ये देखा कॉस 2 थीटा है वो
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो अगर मैं इस कॉस 2 थीटा की वैल्यू अगर मैं साइन की टर्म में लाऊं, साइन टर्म में लाऊं तो कैसे लाऊं? साइन टर्म में लाने के लिए मेरे को इसको भी साइन करना पड़ेगा, ये तो खैर साइन है ही। तो इसको साइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपन को एक फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस की जगह कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूँगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कैसे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये दोनों क्या है? माइनस माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा। ये कैसे हुआ आपको पता होगा, माइनस इंटू माइनस जब करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस आएगा। तो ये सॉरी यहाँ भी प्लस होएगा। जब सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव होगा, सेम साइन। ये डिफरेंट है, तो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। लेकिन अगर इसकी जगह एडिशन में होगा तो साइन यही आएगा, ऐड होएगा। अगर इसकी जगह एडिशन का साइन लगा, जैसे माइनस प्लस माइनस, मतलब माइनस माइनस की संख्याओं को अगर प्लस करेंगे तो होंगी तो प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। खैर ये सब छोड़ो, ये आपके काम की नहीं। आप तो यहाँ देखो, वो एडिशनल में था, वो ना ये समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक है, ठीक है। अब मैं बोलूँ मेरे को ये है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा अब साइन में ना चाहते हुए मेरे को कॉस की टर्म में चाहिए। कॉस की टर्म में कैसे? साइन को चेंज कर देंगे। साइन को अगर हम चेंज करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऐसे कैसे? और साइन की जगह में मैं लिख दूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, यही लिखूँगा। तो अभी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस इंटू ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर मैंने माइनस इसलिए लिखा क्योंकि 1 प्लस का था, और ये तो अपन ने देखा था प्लस इंटू नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर दोनों माइनस है और ये इंटू है, तो ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों के साइन सेम है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया कॉस 2 थीटा। ये हमारे पास इस तरीके से आया था ये फॉर्मूला, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक और 2 थीटा फॉर्मूला है, जो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, अगर आप लिख नहीं रहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे पता है आधे से ज़्यादा तो बेड पर लेट के ही देख रहे होंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी डिफरेंशिएशन का मेन रोल। अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, टेन एक्स का करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सेक एक्स का करोगे तो सेक एक्स और टेन एक्स हो जाएगा। ये कैसे होगा ये बताएं। अभी सिर्फ इतना देखो, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, सोच रहे होगे क्या है और इसने भाई लिख क्या दिया हमारी तो समझ ही नहीं आ रहा। कोई ना, आगे बढ़ते हैं। अभी बस आप तो इतना याद रखो कि जो साइन ये एक्स की जगह थीटा भी लिख सकते हो। मैंने सिर्फ एक वेरिएबल लिया है साइन थीटा। अगर मैं साइन एक्स की जगह साइन थीटा बोलूँ तो साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद अभी मैं यहाँ पर कुछ बताऊँगा, उसके बाद तुम्हारे समझ में आएगा ये डी वाई क्या है, क्या लिख रहा है भाई ये, ठीक है। जनरल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन देखते हैं।
ओके। y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n। y यहाँ पर वो है जिसके इक्वल में जो होगा उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। मतलब y एक क्वेश्चन है, इसके इक्वल में xn दे रखा है तो xn का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा n(x(n-1)। कैसे होगा ये बताता हूँ। देखो dy अपॉन dx, मतलब y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो y की जो वैल्यू है x की पावर n, ये हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी n(x(n-1)। ये वही कैसे, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये n है, ये आगे आ जाएगा और एक वैल्यू कम हो जाएगी। अब dy अपॉन डी एक्स का मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मुझे करना है इसका डिफ्रेंशिएशन, तो कैसे करेंगे। पहले dy अपॉन डी एक्स लिखेंगे, dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमें y का डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। इतना करने के बाद आप आ जाओगे यहाँ पे। अब आप यहाँ पर देखो हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, x की पावर n का, x की पावर n का nx, n क्या है 4, x क्या है x ही है, n-1, n क्या है 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 4x की पावर 3। ये इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। नहीं आया तो कोई ना, एक और एग्जांपल कर लेते, आखिरी बार थोड़ा डिफरेंट करते। ठीक है, चलो ये जो आया है इसी का ही डिफ्रेंशिएशन करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे dy अपॉन dx। हमें इसी का तो डिफ्रेंशिएशन करना है y का x के रिस्पेक्ट में, तो y की जगह मैं x की वैल्यू रखूँगा 4x3 है ना। अब हम देखेंगे xn, 4 को भूल जाओ फिलहाल, 4 को ऐसे कैसे लिख लो। अब x की पावर n, इसका क्या होगा, पहले तो यहाँ देखो अपन ने फॉर्मूला x की n का क्या होगा, n(x(n-1)। तो n(x(n-1) ये क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 3 2। ठीक है, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया है। अब एक डिफ्रेंशिएशन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप मुझे उसे कमेंट करके बताना आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना। अब आप कुछ लोग तो घबराइए गए होंगे, दो क्या दे दिए। देखो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करना, फिर माइनस लगा के इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, सिंपल है, हो जाएगा। अगर नहीं हो तो मैं बता दूंगा, एक एग्जांपल देकर समझा दूंगा एक और। अभी जैसे कि मैं इसका, मेरे को dy अपॉन dx इस सवाल का फाइंड करके आप कमेंट में बताओगे क्या है, बताओगे। ओके, जैसे कि एग्जांपल लो, मैं इसके तौर पर समझा देता हूँ आपको। ठीक है, इसका ये y की वैल्यू है ना, तो मैं dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा तो d2t का स्क्वायर माइनस 3t अपॉन dx इक्वल में क्या हो जाएगा, इक्वल में मेरे पास हो जाएगा, इसका पहले इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। पहले सिर्फ 2t स्क्वायर का करेंगे, 2t का 2t, इसका हो जाएगा 2n(n-1) माइनस में फिर करेंगे इसका, इसमें पावर कितनी है t पर 1, तो 1 और फिर क्या है, पावर नहीं यहाँ पर 3 आएगा ना, क्योंकि 3 यहाँ लिखा हुआ है। अब t का करेंगे हम, क्योंकि 2 और 3 जो भी वेरिएबल के साथ लगा रहता है वो कांस्टेंट होता है, तो उसे थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लो ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको। उसके बाद t का कितना होगा 1t, क्योंकि इस पर t पर 1 पावर है, और 1 माइनस 0। ठीक है, 1 माइनस 0 कैसे हुआ, क्योंकि 1 माइनस अगर अपन 1 करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t 1 हो जाएगा माइनस 3t 0 1 माइनस 1। तो इसको अब लिखो ना लिखो बात बराबर है, क्योंकि इसकी ये तो वैल्यू तो 0 ही हो गई है ना, तो ये हो जाएगा
टी प्लस -3, क्योंकि टी तो 1 ही हो गया है ना। जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। कहीं साइड में लिख लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जिस भी वेरिएबल की पावर 0 होगी उसकी वैल्यू 1 होगी। अब ये y की जगह x की जगह कुछ भी आ सकता है, y आ सकता है। आपको सवाल में s भी दे रखा है, t दे रखा है, a b z तक जो भी अल्फ़ाबेट देगा या कुछ भी देगा उस पे अगर पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, जैसे ये मैंने सॉल्व कर दिया, उसी तरह आप मेरे को यहाँ पर इसका आंसर कमेंट करोगे। ओके, चलते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि जो ये हमारा डी होता है, ये जो डी होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस चेंज। क्या होता है? इंस्टेंटेनियस चेंज। अब जो फंक्शन थे वो हमें 4 तरीके के दे सकता है। फंक्शंस 4 तरीके, जैसे y = xn, ये अपन सॉल्व कर चुके हैं, इस तरह के सवाल। ठीक है, अब और किस तरह के सवाल बन सकते हैं? y sin x मतलब ट्रिगोनोमेट्री में भी दे सकता है, लॉगरिदम में भी दे सकता है, और इसमें भी दे सकता है y = e⁻x, इसमें भी दे सकता है। तो अब कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या फंक्शन है वो हम आगे अब पढ़ने चालू करते। हम लोग आगे बढ़े उससे पहले एक सवाल देता हूँ, उसको सॉल्व करो। चलो मैं ही कर देता हूँ। देखो, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये सपोज करो एक क्वेश्चन है, तो मैं अब इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो dy/dx, ये हमको लिखना पड़ेगा। y की वैल्यू पुट करेंगे, 2x - 3 - 1/x/dx। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या है? सबसे पहले आप एक एक का करके देख लो। अगर आप फर्स्ट स्टेज में कर रहे हो तो मतलब पहली बार करोगे ना, सीख ही रहे हो, तो एक एक करके देख लो ताकि गलती ना हो। जब आप सीख जाओगे तब आप एक साथ भी कर सकते हो, आपको गलती नहीं होगी। ठीक है, 2x का करेंगे तो 2x का कितना होगा? x पर पावर कितनी है? 1, तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 बाहर निकाल लिया, x पर पावर कितनी है? 1, तो x। अब देखो यहाँ पर x पर कितनी पावर है? 1 पावर है, तो 1 माइनस कितनी पावर है? हमने क्या देखा था? n-1, तो n क्या है? 1, माइनस में 1, ये होगा, माइनस में 3 क्या है? कांस्टेंट। एक बात और याद रखना कि कांस्टेंट जो होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? मतलब किसी के साथ अगर जैसे 2x है, इसके साथ वेरिएबल है x, 2 के साथ, 3 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब कि ये कांस्टेंट है, ये 3 का 3 रहेगा। अगर ये वेरिएबल इस x की वैल्यू अगर मैं 1 दे दूँ, 2 दे दूँ, तो ये तो चेंज होता रहेगा ना। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ तो 2 = 1, x की वैल्यू 2 ले लूँ तो 2 = 4, x की वैल्यू 3 ले लूँ 2 3 = 6। लेकिन इसके साथ कुछ भी नहीं है तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसा ही रहेगा। तो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो तो 0 रहेगी, ये तो ढीठ है, नहीं बद सुधरे। अब 1/x का आप अलग तरीके से कर लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, वो बताता हूँ कैसे। इसको ऐसे ही रहने दो। 1/x को आप कैसे लिख सकते हो? x की पावर -1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो या नहीं, ये बताओ मेरे को। n की पावर -1 अब कर सकते हो कि नहीं? वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो। ठीक है, अब x की पावर कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब मैं करता हूँ। इसमें हम लिखेंगे -1 है ना, -1 n की पावर, तो x की पावर n का क्या होगा डिफरेंशिएशन? nx n-1, तो n क्या होगा? -1 n। ठीक है, n x क्या है? x n-1, n क्या है? ये माइनस में 1, ये क्या हो जाएगा? 2, ये इसकी x की पावर हो जाएगी 0। इसको 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं माइनस का साइन लगा के इसको ही करूँगा। तो इसको थोड़ी देर भूल जाओ, ये कुछ और सोल्यूशन था, ये नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। इसके बाद अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x, ये कितनी है? -2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो 2 + 1/x²
ये होगा इसका डिफ्रेंसिएशन किसका, 2x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ये वाले क्वेश्चन करना चालू करते हैं। साइन एक्स वाले क्वेश्चन हम यहाँ पर करना चालू कर देते हैं। अब मैं जैसे कि आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, y की वैल्यू लो क्या दूँ लिख लो 5 साइन एक्स ले लो या थीटा ले लो, ठीक है। इसके बाद अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, वही हमें y की वैल्यू रखनी है 5 साइन एक्स अपॉन डी एक्स। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें जो कांस्टेंट है, जैसे 5 है, 5 कांस्टेंट है नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। चलो छोड़ा, 5 को बाहर निकाल लो। अब बचा साइन, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अभी हमने पीछे देखा था। साइन का होता है कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो अभी साइन है, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस, 5 कॉस, ठीक है। और एक्स ऐसे कैसे, ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से क्लियर समझ आता है। अब मैं एक सवाल लिखता हूँ, जैसे y इज इक्वल्स टू मेरे पास है, जैसे लिखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या करोगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू पुट करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ये इसका होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। और क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे, इस पार्ट में सिर्फ हम समझेंगे। y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स वाले क्वेश्चन करते हैं। लॉग एक्स वाले क्वेश्चंस, जब भी आपको क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स दे दे, जब भी आपको क्वेश्चन में y की वैल्यू log x दे दे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, log x को 1 अपॉन एक्स में कन्वर्ट कर देना है। ये कन्वर्ट करने के बाद अपने पास यही सिचुएशन आ जाएगी, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -1, और फिर वही एक्स एन वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। जैसे कि मैं करके देखता हूँ, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, -1 x -1 हो जाएगा माइनस का x माइनस में 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, डी लॉग एक्स का, वो मेरे पास होगा माइनस में 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमारे लॉग वाले क्वेश्चंस होंगे। लॉग वाले क्वेश्चंस खैर बहुत कम यूज़ होते हैं, फिर भी आपको समझाने के लिए, क्योंकि मेरा तो काम है समझाना पूरा। ओके, अब आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से भी आ सकता है। सपोज करो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, सपोज क्या करना, खैर है ही सवाल ही, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। अब कुछ सोच रहे होंगे कैसे होगा, हम करते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, उसका भी मेरे को आंसर चाहिए कमेंट में, बहुत मेहनत लगती है बनाने में वीडियो, ठीक है। y की वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये तो वही टर्म लिख दी यार, डी अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे साइन एक्स -1 अपॉन में रूट एक्स प्लस रूट एक्स। सबसे पहले हम अलग अलग टर्म्स लिखेंगे, उसके बाद जो मेन आंसर होगा वो बताएंगे, ठीक है। देखो साइन एक्स का अपन को पता है, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, लेकिन इसका नहीं पता, इसका निकालना पड़ेगा। एक चीज़ देखो, यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। अगर ये माइनस ये देख लेते हैं पहले x, क्योंकि प्लस में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, एक बार आप समझ जाओगे तो ये भी कर लेंगे अभी, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं सर। तो उसके बाद ये वही फॉर्मूला हो जाएगा x, अब 1/2 n-1, ये हो जाएगा 1/2 x, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इधर 2, तो ये हो जाएगा 1/2
एक्स माइनस में 1/2। तो अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 रूट एक्स। अगर रूट में आंसर हो तब रूट में दे लो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये माइनस में नीचे जाएगा तो एक्स हो जाएगा, और मेरे को ये हाफ पावर हटाकर मैंने डायरेक्टली रूट कर दिया। तो ये जो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। चलो इसका तो अपन को यहीं से ही मिल गया, ठीक है। अब अपन को -1/रूट एक्स का देखना है। वीडियो पॉज करके पहले आप सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा माइनस में रूट एक्स। मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस में एक्स की पावर 1/2, ठीक है। तो अब मेरे पास ये हो जाएगा माइनस में 1/2 इधर आ जाएगा, उसके बाद एक्स ऐसे कैसे, और ये माइनस ये माइनस में, क्योंकि 1/2 तो इधर था, अपन इसको ऊपर लाएंगे तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी माइनस में, क्योंकि ये जो नीचे था ना ये रूट एक्स, तो नीचे थी इसकी पावर 1/2, जैसे ही ऊपर गया तो इसकी वैल्यू -1/2 हो गई, ठीक है, -1/2। तो जब ये -1/2 इधर मल्टीप्लाई होएगा तो यहाँ माइनस तो पहले से ही था, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1/2 -1 है ना, एक्स माइनस ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब इसको एक बार और समझाता हूँ मैं आपको, मुझे पता है आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। सपोज़ ये सवाल है, सपोज़ करो मैंने एक क्वेश्चन ही दे दिया आपको, तो ये क्या होगा माइनस में जो खाम लगता, देखो माइनस में अब ये रूट एक्स ऊपर आएगा, 1/रूट एक्स को पहले ऐसे ही लिख लो, एक्स की पावर 1/2, ओके। अब जब इसको हम ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -1/2। अब इस -1/2 को अगर मैं इधर भेजूंगा आगे, क्योंकि n यहाँ आएगा, उसके बाद x आएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब, है ना। तो ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ये तो है ही, इसके साथ ये वाला माइनस, तो क्या हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा n क्या है -1/2 -1, इसको देखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2x, ये हो जाएगा -1 -2/3, ये हो जाएगा 1/2x -3/2, सॉरी ये 2 था, ये हमारे यहाँ 2 था, है ना, तो हो जाएगा 3/2। अब अगर अपन इसको नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/2x की पावर 3/2, हो गया ना। तो वही चीज़ हमारे यहाँ हुई है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन अब हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x -1/√x का डिफरेंशिएशन हमने अभी किया, क्या 1/2 -1/√x का करा है, ना कि 1/√x। तो कहीं आप बोलोगे माइनस है तो आपने प्लस कैसे लगा दिया, 1/√x का करा है, तो ये हो जाएगा 1/2x की पावर 3/2, ठीक है। और हमने अभी यहाँ पर इसका किया था, इसका क्या आया था हमारे पास, प्लस में 1/2। अब या तो मैं इसको √x लिख दूँ, और अगर आप √x ना लिखना चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, cos x + 2x 3/2, इसको आप 1/2x की पावर 1/2 भी लिख सकते हो। ये भी सही है, ये भी इसका आंसर है, दोनों ही इसके आंसर है। आपके जो समझ बैठे वो लिखो, जिस तरीके के पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उस तरीके के मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब यहाँ तक हमारे सिंपल डिफरेंशिएशन हो गए ख़त्म। अब आते हैं प्रोडक्ट वाले, वो कैसे होंगे वो भी बताता हूँ, लेकिन वो बताएंगे हम सेकंड पार्ट में। प्रोडक्ट रूल सेकंड नहीं, इसमें ही करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे हम प्रोडक्ट रूल।
प्रोडक्ट रूल वाली डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। सपोज करो कोई फंक्शन दे रखा है मेरे को, अपन अब तक इस तरीके के क्वेश्चन करते आ रहे हैं। एफ एक्स मतलब कोई भी फंक्शन है, मतलब जैसे कि यहाँ पर 4 3x अपन जो करते आ रहे हैं, लेकिन अब इसी के इनटू में दूसरा फंक्शन भी दे रखा है, तो इसके कैसे होंगे? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें दो फंक्शन हो एफ एक्स जी एक्स, तो इनका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, जो होगा वो होगा एफ डैश एक्स जी एक्स। इसका मतलब क्या है? पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरा एज इट इज़, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे पहला एज इट इज़। मतलब जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है ना उसमें डैश लग रहा है, जिसमें नहीं हुआ वो एज इट इज़ है। ठीक है, ये होगा। कई टीचर्स आपको दूसरे तरीके से बताएंगे, वो बताता हूँ वो दूसरा तरीका क्या हो सकता है। वो आपको बताएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जो y की वैल्यू है, y क्वेश्चन में u इंटू वी देंगे, u इंटू वी, ठीक है ना, u इंटू वी। तो डी u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसमें पहले एक को कांस्टेंट करेंगे u और v का डिफरेंशिएशन डी वी अपॉन डी एक्स, प्लस अब v को कांस्टेंट करेंगे और u का डिफरेंशिएशन। इस तरीके से भी बता सकते हैं। ये भी वही केस हुआ, पहले को कांस्टेंट, यहाँ पर मैंने पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया दूसरा एज इट इज़, और यहाँ पर दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया पहला एज इट इज़। उसी तरह यहाँ पर पहला एज इट इज़, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा एज इट इज़, पहले का डिफरेंशिएशन। अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। अब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। एक्स स्क्वायर अलग फंक्शन है और साइन एक्स अलग फंक्शन है ना। तो अब इसका डिफरेंशिएशन किस तरह है? तो अपन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, अपन एक का डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरा एज इट इज़, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे पहला एज इट इज़। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x, हाँ 2x। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स ऐसे कैसे? पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज़, प्लस दूसरे का एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज़। ये हमारा हो चुका है इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस तरह इसके डिफरेंशिएशन होंगे। एक और करके देखते हैं, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। अब की बार मैं लॉग कर लेता हूँ, आपकी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। लॉग वाले का भी एक ही करवाया था ना इसलिए, लॉग एक्स। ठीक है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। तो हम करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई की जगह आप वैल्यू पुट कर लेना इसकी, और उसके बाद फिर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इंटू लॉग एक्स। क्या है? क्यों? क्योंकि एक का डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरा एज इट इज़, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन एक्स, पहला एज इट इज़। अब ये एक्स से एक्स ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा इसका सिर्फ लॉग एक्स प्लस 1। ये कटा है, अभी 1 है, क्योंकि इनको काटोगे तो भी 1 ही आएगा। तो log x प्लस 1, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसका भी सॉल्यूशन आप मुझे करके दोगे। sin x डॉट cos x, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा। गाइस, इसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ये, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन आप करो। आप लोगों को पता है फिजिक्स और मैथ में जितने ज़्यादा प्रैक्टिस होंगे उतनी ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतने ही ज़्यादा।
तो अब इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसका ट्राई करो, तब तक हम भी ट्राई करते हैं, हमें भी तो करनी ही है। लेट्स स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल। ये एक फंक्शन दे रखा है, ये दो फंक्शन दे रखा है, ठीक है, दो फंक्शन है। तो हम पहले इस फंक्शन का करेंगे, उसके बाद इस फंक्शन का करेंगे। तो पहले इसका करते हैं। इसका क्या होगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन, मतलब इसका एक साथ ही कर देते हैं। तो क्या होगा, 2x का क्या होगा, 2 प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है, ये इसका हो गया। उसके बाद दूसरा एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। दूसरे का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x माइनस कॉस एक्स। अब आप में इसका ही पूछ रहे होंगे कॉस एक्स कैसे आ गया माइनस में, क्योंकि भाई यहाँ माइनस में है, ठीक है। पहला एज इट इज़, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन हो गया पहला एज इट इज़ प्लस साइन एक्स, ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। सिंपल था, दिखने में ये बड़ा था, सिर्फ करने में बहुत छोटा था, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल आता है हमारा चेन रूल। देखो, जब तक आप लोगों को वो बेसिक फॉर्मूलेज याद नहीं होंगे तब तक ये नहीं कर पाओगे। चेन रूल क्या होता है, जब किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, यहाँ पे जैसे f(x) होना चाहिए था लेकिन उस x की जगह भी फंक्शन और है। तो इस तरह के सवालों को किस तरह सॉल्व किया जाता है, इसका डिफ्रेंशिएशन कुछ इस तरह होगा। किस तरह, पहले हम x का f का डिफरेंस, पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये एज इट इज़, ठीक है। फिर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया। क्या, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना होगा चेन वाले में, चेन रूल में, कि पावर आर ऑल्सो ट्रीटेड, पावर आर ऑल्सो ट्रीटेड एज फंक्शन, मतलब इसमें जो भी पावर होगी उसे भी फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे और उसे प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, साइन एक्स होना चाहिए ना, लेकिन अब एक्स में भी और फंक्शन आएंगे। कौन से, लॉग एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो खैर उसका जैसा ही हो गया प्रोडक्ट रूल का, ये तो प्रोडक्ट रूल में कंसिडर होगा, ये नहीं करना है ना, ये ऐसे ही हो गया, लिख दिया, लेकिन ये प्रोडक्ट रूल में होगा। हमें चेन रूल क्या करना है, चेन रूल का जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, साइन एक्स स्क्वायर। अब ये मत सोचना ये एक फंक्शन है साइन एक्स, साइन इस बार साइन के साथ एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, साइन का क्या होगा, कॉस, दूसरा एज इट इज़, मतलब एक फंक्शन का हमने यहाँ देखा था, एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना, दूसरा एज इट इज़। तो एक फंक्शन का कर दिया, दूसरा एज इट इज़, इनटू दूसरे का डिफ्रेंशिएशन। पहला एज इट इज़ नहीं होगा इसमें मतलब जो आगे है वो आगे चलता ही जाएगा, पीछे वाला कंसिडर नहीं होगा। जैसे प्रोडक्ट रूल में अपन कर लेते ना कंसिडर, एक का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा एज इट इज़, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, पहला एज इट इज़, वैसे नहीं होगा इसमें। अब जैसे कि इनटू में gx, इसमें ये क्या है, दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, लेकिन ये इनटू ही लगाना है आपको, डॉट नहीं लगाना। डॉट लगाओगे तो इसकी तरह हो जाएगा, फिर वो एग्जामिनर को लगेगा कि इसके साथ ही जॉइन किया तो ये गलत हो जाएगा। इनटू ही लगाना है ताकि वो सही से डिनोट हो सके। एक और एग्जांपल देखते हैं, प्रैक्टिस भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। y इज इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूँ साइन कॉस माइनस में रूट एक्स। ओ भाई ये क्या दे दिया, कोई ना करेंगे, इसे भी करेंगे भाइयों। ये माइनस नहीं है, ये इनटू में है ना, क्लियर लिख देता हूँ, जो नीचे
y इज इक्वल्स टू साइन कॉस रूट एक्स। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। हाँ, तो एक फंक्शन के अंदर फंक्शन जैसे कि देखो ये हो गया एफ जी एक्स, अभी अपन ने देखा था ना फंक्शन वाला, उसी तरह अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। करेक्ट करते हैं, करना पड़ेगा यार। डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले साइन का करेंगे, ये एज इट इज साइन का क्या होगा कॉस, ये ऐसे कैसे कॉस, ठीक है, रूट एक्स। उसके बाद इनटू में, अब इसको भूल जाओ क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब कॉस का करेंगे, कॉस का क्या होता है माइनस साइन अंदर वाला एज इट इज इनटू, अब ये कॉस को भूल जाओ। अब क्या बचा रूट एक्स का क्या होता है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था। देखो अभी अपन ने रूट एक्स का थोड़ी देर पहले देखा था ना, रूट एक्स का क्या हुआ 1/2 रूट एक्स, या फिर इसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं रूट एक्स का क्या होगा, रूट एक्स होगा एक्स की पावर 1/2। ये इसको इक्वल में और सोल्व करते हैं, इसको अभी भूल जाओ, ये भी आएगा, सिर्फ इसको आगे सोल्व करते हैं। तो हो जाएगा 1/2 एक्स -1, ये हो जाएगा 1/2 एक्स -1/2, ये एक्स नीचे आ जाएगा, ये एक्स नीचे आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1/2 एक्स की पावर 1/2, तो उसको मैं 1/2 रूट एक्स भी लिख सकता हूँ। लो सिंपल है, सॉल्व हो चुका है हमारा क्वेश्चन। क्या डिफ्रेंशिएशन करा हमने इन दोनों का, तो कॉस रूट एक्स इंटू माइनस में साइन रूट एक्स इंटू में 1/2। इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, चलो अलग क्या छोड़ो, यहाँ पर सिर्फ ठीक है 1/2 एक्स ये हो गया। अब इसको सही से अरेंज कर देते हैं, ये माइनस ये साइन है ना इसलिए आया है, ठीक है, माइनस कॉस रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स। देखो ये भी सही है, ये भी सही है, इतना करोगे तो भी आपको मार्क्स उतना ही मिलेगा, ये करोगे तो भी उतना ही मार्क्स मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा क्या क्लियरली दिखता है, ये ऐसा लगता है पूरा सॉल्व करके छोड़ दिया है बीच में, बाकी आंसर ये भी है। देखो बस इतना किया है मैंने, इसको नीचे मल्टीप्लाई कर रखा है बस, तो इसमें ही जॉइंट कर दिया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं किया है ना, ठीक है। बस अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल। अब हम करेंगे साइन लॉग कॉस एक्स। करो भाई, इसे सॉल्व करो, इसे भी करेंगे भैया, हम ही करेंगे और कौन करेगा। तो करते हैं, इसे भी सॉल्व करना है तो है ही। डी वाई अपॉन डी एक्स, तो जो हमारे पास साइन है, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, कॉस। साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस, तो बाकी टर्म ऐसे कैसे अंदर लॉग ऑफ कॉस एक्स इनटू लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। सर आप x की याद मत दिलाया करो, अरे x को ही तो डिफरेंशिएशन करना है मेरे भाई, x को याद करके क्या करना है। तो cos लॉग का क्या होता है 1/x, और x की वैल्यू हमें क्या दे रखी, log x की वैल्यू cos x। देखो log x होता है ना, तो log की वैल्यू कहती है 1/x, और log x जो होता है log x की जगह पर हमें cos x दे रखा है, तो हम लिखेंगे 1/x यानी cos x इंटू, अब बचा cos x, log का भी डिफरेंशिएशन हो गया, साइन का भी डिफरेंशिएशन हो गया, बचा cos x।
तो cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, कौन से माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन x। इसके बाद माइनस हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस में कॉस लॉग ऑफ कॉस एक्स, लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू टेन एक्स। टेन एक्स कैसे, साइन अप साइन, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, ठीक है। ये भी डिफरेंशिएशन हो गया। अब एक तगड़ा सवाल करते हैं। अब एक सवाल ऐसा करेंगे, देखो भाई साहब, ये सवाल जिसने कर दिया ना उसका चेन रूल बिल्कुल एकदम क्लियर है। ये सवाल इतना तगड़ा है, ये जिसने कर दिया ना उसको चेन रूल अच्छी तरीके से समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर। देखो इसको अपन एक बार ऐसे लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको एक बार मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो साइन इंटू एक्स की पावर 1/2 पूरे की 1/2 पावर, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, जवाब दो। लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ ना। अब देखो, अब यहाँ पर एक लाइन हमने चेन रूल स्टार्ट किया था तब लिखी थी, किसी को याद है? मैं ही दिखा देता हूँ, नोटबुक में तो बहुत कम लोग लिखते होंगे मेरे साथ साथ। क्या लिखा था? पावर आर ऑल्सो ट्रीटेड एज फंक्शन, चेन रूल में। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि जो पावर है उसे भी हम कंसीडर करेंगे फंक्शन में, तो ये भी एक फंक्शन है, तो पहले यही सॉल्व होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, पावर इधर आ गई। अब बात करेंगे, ये हो गया, अब इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अपन ने यही तो देखा था, एक का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज़, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन तीसरा एज इट इज़, तीसरे का डिफरेंशिएशन चौथा एज इट इज़, फिर चौथे का डिफरेंशिएशन, जो भी लास्ट में होगा उसका सिर्फ डिफरेंस होता जाएगा, पहले वाला नहीं जुड़ेगा। अब इसमें आ जाएगा साइन डॉट रूट एक्स, इसको एक्स की पावर 1/2 लिख लो या फिर रूट एक्स लिख लो, बात वही है। अब इसमें -1/2, माइनस कैसे आया? क्योंकि n-1 होता है ना, तो n मेरे पास ये दे रखा है। अब इसमें अगर मैं माइनस में 1 करूँगा, तो अगर मैं 1/2 है, माइनस में 1 करूँगा तो ये इधर मल्टीप्लाई होकर 1 - 2/2 होगा, ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो इस तरह ही मेरे पास ये वैल्यू, ठीक है। उसके बाद इनटू, उसके बाद मेरे पास क्या बचा? इसका हो गया डिफरेंशिएशन। अब इसका हो गया पावर का डिफरेंशिएशन, अब करेंगे इसका और फिर इसका। तो साइन का क्या होगा? कॉस, तो कॉस के बाद ये एज इट इज़, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, 1 पावर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब अपन एक्स का करेंगे, तो एक्स रूट एक्स का अपन ने अभी थोड़ी देर पहले फिर देखा था, ये देखो यही देखा था। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ये हमारा हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अगर आप इसे और सही से लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 2 को इससे मल्टीप्लाई कर तो 4 रूट एक्स हो जाएगा। ये इसका हो गया डिफरेंशिएशन। अब एक सवाल ऐसा करते हैं जिसमें प्रोडक्ट रूल और चेन रूल दोनों लगेगा, चलो वो भी करते हैं। इसमें देखो ये तो लग गया प्रोडक्ट रूल और ये लग गया चेन रूल, इसे भी सॉल्व करेंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे। करते पहले हम करेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर पावर का, फिर इसका। अब आप सोचोगे कि मैंने इस क्वेश्चन में पहले पावर का क्यों किया? क्योंकि पावर से पहले, मतलब ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में है, इससे पहले कोई वेरिएबल नहीं था इसमें, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका किया। अब इसमें है तो पहले ये करेंगे, फिर इसके बाद पावर का करेंगे, ठीक है। तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा, 1 डिफरेंशिएशन, ये एज इट इज़ x² + 2 माइनस में 1, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट रूल कंबाइंड रूल दोनों है, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल दोनों है। तो पहले तो हो गया इसमें प्रोडक्ट रूल, अब इसके बाद इसमें होगा चेन रूल। तो चेन रूल में मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम पहले ब्रैकेट लगाते हैं ताकि वो मल्टीप्लाई वाला आगे अलग ही दिख जाए, ठीक है। तो अब इसको वो करते हैं सॉल्व आगे। देखो हम यहाँ अलग पन्ने में सॉल्व करके देख लेते हैं क्या था हमारे पास था x² + 2
माइनस में 1, क्योंकि अपन ने x का डिफ्रेंशिएशन तो देखो हमने x का डिफ्रेंशिएशन तो कर दिया, अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, इसमें अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर इसका करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, हमने इसको तो डिफ्रेंशिएट कर दिया था, अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसमें हम लिखेंगे माइनस में 1, पावर इधर आएगी। तो उसके बाद क्या हुआ, पावर का डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद ये एज इट इज़ +2 इंटू, अब इसके बाद -1 तो था ही, n-1, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था ना n-1, तो वही हुआ n-1। ठीक है, ये कर दिया। तो अब इसके बाद अब देखते हैं क्या होगा। इसके बाद अब करेंगे हम अब किसका डिफ्रेंशिएशन बच गया, अब x² का डिफ्रेंशिएशन बच गया, क्योंकि ये तो हो गया पावर का। ठीक है, तो अब x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2x, और ये 0 हो ही जाएगा। देखो ये 0 हो जाएगा, क्या 0 हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 क्या है, कांस्टेंट, 2 है कांस्टेंट, तो ये 0 हो गया। ये हो जाएगा x² प्लस में 2 की पावर -1 प्लस ये 2x इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, माइनस में 2x, x² प्लस 2 में -2। ये हो गया हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन। ये दिखने में हार्ड है, अगर एक बार समझ जाओ ना तो उसके बाद कुछ एक एक डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, बस प्रैक्टिस करते रहना। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, जो आप खुद करिए, खुद सॉल्व करना। नहीं हो तो मेरे को कमेंट करना, मैं उनका भी अलग सेपरेट वीडियो बना दूँगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस तो मैंने आपको HW में दे दिए, और देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, जिनमें से ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही दे दिए थे। ये क्वेश्चन कर लेना। देखो इसमें क्या है, cos sin x², यहाँ पर x की वैल्यू √π/2 कर लेना, उसके बाद सॉल्व करना। ये आप कर लोगे, ये आप कर लोगे, ये थोड़ा टफ पड़ेगा, है ना। तो इसको इसके अकॉर्डिंग, मतलब x की वैल्यू पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करना, फिर x का डिफ्रेंशिएशन करना, उसके बाद y की वैल्यू ऊपर पुट करना और x की वैल्यू नीचे पुट करना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं हो तो कमेंट करना, मैं दूसरा वीडियो बना दूँगा। ओके, अब समय आ गया है बाय कहने का। आप लोगों को समझ आया नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। नमः शिवाय।